फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बहुलक से एक क्वेश्चन हर साल 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर आपके पास अनसॉल्व है, आप उठा के खुद से देखना कि आपको हर एक पेपर में लगभग क्वेश्चन बहुलक से देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, इसमें देखो ये अनसॉल्व ही है और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, इसमें माध्यक पूछा गया था। यहाँ पे बहुलक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 में का, ठीक, कह रहा है इससे बहुलक ज्ञात कीजिए 4 मार्क्स में। ऐसे भी हम आपको कई क्वेश्चन दिखा देंगे जिसमें बहुलक पूछा गया है। जैसे ये बहुविकल्पीय में ही आ गया, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा, तो इसमें आपको बहुलक वर्ग बताना होगा, ठीक। और देखोगे आप लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन बहुलक से। यहाँ पे देखो, करण निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा, ठीक। तो लगभग अगर आप देखना चाहोगे ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी पूछा गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो आपको इसका बहुलक का आना ही है, ये तो आप मान के चलो। अच्छा, बहुलक होता क्या है? जो संख्या सबसे अधिक बार आए तो उसको हम बहुलक कहते हैं। अगर आपने क्लास 8th में ही इस तरीके से पढ़ा होगा, जैसे कि ये चीज लिखी होती है 5, 7, 2, ठीक, कॉमा लगा के 6, फिर 7, 3, फिर 7, फिर 5। अब इसमें ये पूछा जाएगा इस मतलब इसका बहुलक क्या होगा, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक। यहाँ पे बहुलक इसका क्या है? 7, ठीक, क्योंकि 7 सबसे अधिक बार आ रहा है। लेकिन ये तो हमारी रही 9th और 10th मतलब 9th और 8th क्लास की बात। अब हम सीखेंगे इस तरीके से वर्ग अंतराल और बारंबारता, इस तरीके से आएगा जो हमें बहुलक ज्ञात करना होगा, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछेगा, कह निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा होगा और हमें बहुलक निकालना है। तो आपको एक सिर्फ सूत्र याद रखना है, बहुलक निकालने का सूत्र ये होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। अच्छा, ये रामेड़ होती क्या है? F1 F2 वो नीचे लिख रखा है हमने। L जो है वो हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब कई लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा निम्न सीमा का मतलब क्या होता है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मतलब होता है, देखो निम्न सीमा उसके बोलते हैं बहुलक वर्ग। जैसे ये जो लिखा है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन सब को हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। ये भी बहुलक वर्ग है, ये भी मतलब एक तरीके से वर्ग है, ठीक। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। बहुलक वर्ग नहीं, सिर्फ वर्ग बोलेंगे। ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग और ये भी वर्ग, ठीक। फिर निम्न सीमा का अच्छा मतलब समझाना चाह रहे थे। निम्न सीमा मतलब समझो, जैसे कि ये लिखा है 10 से 20, ये क्या लिखा है? 10 से 20, यानी इसमें जो 10 है वो कहलाएगी निम्न सीमा और जो 20 है वो कहला रही उच्च सीमा, ठीक। जैसे यहाँ पे 0 निम्न सीमा है, 10 हमारी उच्च सीमा है। यहाँ पे 10 निम्न सीमा है, ये भी उच्च सीमा है, ठीक। यानी जो कम होगा वो निम्न सीमा, जो ज्यादा होगा वो उच्च सीमा, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पहली, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग अभी हम आपको इतना बाद में समझाएंगे, पहले इतना समझ लो निम्न सीमा क्या होता है। निम्न सीमा समझ में आ गई, बहुलक वर्ग अभी हम आपको बता देंगे। H वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। H मतलब क्या होता है? इसका मतलब वर्ग अंतराल की माप, यानी जो वर्ग अंतराल हमारा चल रहा था इसमें कितने का डिफरेंस है। यहाँ से देखो कि 20 में से 10 घटाओगे तो 10, 30 में से 20 घटाओगे तो भी 10, 40 में से 30 घटाओगे तो भी 10, 50 में से 40 घटाओगे तो भी 10, यानी इनके बीच का अंतर बताना होता है। इसी को बोलते हैं H। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप, ठीक। फिर F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग। अब पहले बहुलक वर्ग समझ लो।
यहाँ पे देखो लिखा है नीचे बारंबारता, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अंक है? आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा 23 है, अधिकतम अंक कौन सा है? 23। तो ये चीज हमारा कहलाएगा बहुलक, ठीक, ये कहलाएगा बहुलक, और इसके ठीक जो ऊपर आएगा वर्ग वो कहलाएगा बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। ये कहलाएगा क्या? बहुलक वर्ग, ठीक, ऊपर वाला। तो इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। अब F1 क्या था? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको हम बोलेंगे F1। बहुलक वर्ग ये था 23 के सामने वाला, और इसकी बारंबारता ये है, तो F1 ये होगा बहुलक वर्ग की बारंबार। फिर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये रहा, इससे ठीक पहले के वर्ग ये रहा, और इसकी बारंबारता ये कहलाएगी क्या? F0, ठीक। फिर F2 करा बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये था, इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता ये 7, तो ये कहलाएगा F2, ठीक। अब अच्छा, इसको हमें अगर पेपर में आ जाए इस तरीके का तो हमें सॉल्व कैसे करना है वो भी हमने लिख रखा है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है, यानी इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है? 23, और उसी के सामने वाला जो हमारा होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। अभी हमने लिखा अतः बहुलक वर्ग 30 से 40, ठीक। फिर हम निकालेंगे निम्न सीमा, यानी हमें फॉर्मूला मालूम है ये चीज़, तो हम हर एक चीज़ निकाल लेंगे, L, F1, F0, ठीक, और H, F2 भी। तो L क्या होता है? हमारी निम्न सीमा, तो L बराबर 30, और निम्न सीमा हम उसी में देखेंगे जो हमने बहुलक वर्ग निकाला था, इसकी निम्न सीमा। अब यहाँ पे जो यहीं पे L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग हमारा ये था, इसकी निम्न सीमा यानी 30, ठीक। फिर H होता है वर्ग अंतराल की माप, ठीक। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा, 10 का डिफरेंस है, तो H आ गया 10। फिर F1 क्या होता है? हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यही 23 हमने लिख दिया, ठीक। फिर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F0 तो 15, ठीक। फिर बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 7, बहुलक वर्ग से ठीक वाले वर्ग वाले की बारंबारता, ठीक, F2। अब सबको फिर हम क्या करें? हम जानते हैं कि बहुलक बराबर ये होता है, फॉर्मूला में मालूम है। अब इसी फॉर्मूले में सबके मान रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना करना है, ठीक। और इसमें आप चाहो तो डिटेल भी लिख सकते हो, डिटेल लिखोगे तो आपको मतलब ज़्यादा फायदा रहेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। L हमारी क्या थी? वर्ग अंतराल की वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। H क्या होती है? वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप, ठीक। बाकी तो आप सब लिख ही सकते हो। F1 हमारा क्या था? यहाँ पे लिखे हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग से ठीक वाले बाद की बारंबारता, ठीक। फिर लिखोगे, हम जानते हैं कि ये बराबर, अब सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है, तो L बराबर था 30, तो 30 प्लस F1 23 माइनस F0 15, फिर 2F1, तो 2F1 कितना था? 23, ठीक, माइनस F0, तो F0 कितना है? 15, और F2 कितना है? 7, ठीक। और गुणे में था H, यहाँ पे यही तो होता है फॉर्मूला पूरा, H, तो H यानी डिफरेंस कितना था? 10। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बस आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 23 में से अगर 15 घटाओगे
15 में मतलब 23 में से 15 घटाओ, कितने बचेंगे? यानी 5 इधर बढ़ा दो, 5 3 8, 8 बचेंगे। ठीक, और नीचे 23 दूनी 46 माइनस 15 और 7 ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो 15 5 20 और 2 22 माइनस के 22 और गुणे में 10। 46 में से 22 घटाओ, 30 प्लस 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2 और ऊपर 8 गुणे 10। 8 एकम 8, 8 3 24। ठीक, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 1 का गुणा 10 में करोगे यानी 10/3। अच्छा, आप 10 को 3 से डिवाइड करो। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 3 त्रिका 9, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 त्रिका 9। यानी ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप मतलब पॉइंट के 2 अंकों तक सॉल्व कर सकते हो। 3.33। तो 30 प्लस इसको क्या लिखेंगे 3.33 और इसमें जब जोड़ोगे 30 में तो 33.33 हो जाएगा। ठीक, डेसिमल का जोड़ आपको आता होगा। जैसे ये 30 में हमें जोड़ना था कितना, 30 में जोड़ना था 3.33। इधर कुछ नहीं तो 0 0 और 3 और 3 और 33.33। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब 1 से 2 प्रश्न और लेते हैं तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से लिया हुआ है। ये भी पिछली मतलब पूछा गया 2025 में और ये भी 2024 में पूछा गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पे है, 21 यहाँ पे है। लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, यहाँ अधिकतम बारंबारता, यहाँ अधिकतम बारंबारता 21 है। ठीक, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसी के सामने वाला 30 से 40 लिखोगे। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका 30 से 40 वाला। ठीक, और फॉर्मूला हमको मालूम ही होगा। फॉर्मूला आप जितने बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। ठीक, अब ये हमने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या निकालना है। हमें L निकालना है तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबार निम्न सीमा। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी, यही हो जाएगी इसी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L होता है L बराबर 30। ठीक, फिर F1 पे आ जाओ। F1 हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो आपको डिटेल लिख के ही दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। नहीं तो आप तो लिख तो आओगे लेकिन टीचर को तो मालूम होना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या ये मालूम है F1 की वैल्यू क्या, और रट के ही आया है। ठीक, तो F1 क्या हो जाएगा आपका, ये 21 बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, 21। F0 कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 18।
ठीक, लिख देंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक। और F2 बहुलक वर्ग से, ये बहुलक वर्ग था, इसके ठीक वाले वर्ग की इसकी बारंबारता ये, ठीक, 15। तो लिख लेना बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 15। और वर्ग अंतराल की माप, इसको h से डिनोट करते हैं। ये कितनी है, यानी हर एक में 10-10 का अंतर है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। अब लिखोगे हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H, ठीक। अब सबकी वैल्यू रखनी है आपको और सॉल्व करना है। तो L का मान 30 प्लस F1 की वैल्यू 21 माइनस F0 की वैल्यू 18, 2F1, तो F1 कितना था 21, 21 दूनी 42 माइनस, ठीक, डायरेक्ट रख दी हमने, F1 की वैल्यू रखी थी और 2 से गुणा कर दिया, 21 दूनी 42, और F0 की वैल्यू 18 और F2 की वैल्यू 15, ठीक, गुणे 10 H का मान। तो 30 प्लस 21 में से अच्छा 18 घटाओगे कितने बचेंगे, 3, 18, 19, 20, 21, ऊपर 3 बचा। और यहाँ सॉल्व कर लो, 15, 15, 30 और 3, 33, 42 में से 33 घटाना है हमें, 42 में से 33, तो 12 में से 3 गए कितने, 9, ठीक। तो नीचे बचेगा 9 और गुणे में 10। समझ में आ गया होगा, हमने डायरेक्ट किया सॉल्व। 42 में से मैं घटाना तो कितने, 33, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि माइनस के हैं, ठीक। यानी इसके बाद 42 माइनस 33, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक। सेम इसका भी वही आंसर आ जाएगा, यानी इसको 10 को डिवाइड करोगे 30 प्लस 10 बट्टे 3, जब 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 प्लस 3.33, यानी इसको जोड़ोगे 30 33.33, पहले वाले का भी इतना ही आंसर आया था, इसका भी इतना ही आ जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करें निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक ज्ञात करना था, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे बारंबारता में सबसे अधिक अंक कहाँ पे है। आप सोचोगे सर 23, ठीक, तो 23 सबसे अधिकतम बार है, लिखेंगे यहाँ अधिकतम बारंबारता, 23 है, अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी के सामने वाला जो वर्ग कहलाता है वो बहुलक वर्ग हो जाता है, ठीक। उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है, अतः बहुलक वर्ग 30 से 40। अच्छा एक बात हम आपको और बताएं, इसी से शॉर्ट में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको बन जाते हैं कई, मतलब इस तरीके कई क्वेश्चन पूछे गए। देखो अभी हम आपको दिखा देते हैं। मतलब बहुविकल्पीय में आ जाते हैं इस तरीके से।
देखो जैसे कि ये देख पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, करण निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। ठीक, अब जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो इसको छोड़ ही आएगा क्वेश्चन को। करा बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग वो होता है जो बारंबारता सबसे अधिक इसकी है 8, तो इसके सामने वाला वर्ग 3 से 5, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इतना सरल था। ठीक, ऐसे ही जब हम आपको माध्यिका पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे माध्यिका वर्ग कैसे खोजनी पड़ेगी। ठीक, और भी दिखाएं आपको क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुविकल्पीय में है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये, 2024 का। ठीक, सेट 1, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 19, इसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग, यानी 15 से 20, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, यानी इस बहुलक वाले जो आप सीखने जा रहे हो उससे आपके 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। एक तो ऐसे भी आ सकता है डिटेल में, और एक बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। ठीक, अगर आपने बहुलक पढ़ लिया अच्छे से तो 5 नंबर आपके पक्के हो गए। अतः बहुलक वर्ग 30 से 40। ठीक, अब टॉपिक पे आ जाओ जहाँ हम चल रहे थे। अच्छा, 30 से 40 हो गया। अब इसमें हम एल निकालेंगे। तो एल क्या होता है? निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर 30। ठीक, फिर एल निकालेंगे, फिर F1 निकाल लो। अब देखो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, बाकी आप डिटेल में लिखना। ठीक, लिख लेना। F1 होता है हमारा क्या? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 21। ठीक, फिर F0 निकालेंगे। यहाँ पे देखो हमने गलती की है। F1 होती है हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये वाली, तो यहाँ पे 23 होगा। ठीक, और F0 होगी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 21। तो ये भी आपको ध्यान देना है, एक गलती अगर हो गई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। F1, F0 फिर F2 ये वाली होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 14, F2। ठीक, यानी सीधा मतलब है जो पहले आएगा वो F0 होगा, फिर F2 होगा, और फिर वो F1 होगा, फिर F2। और H कितना है? 10, वर्ग अंतराल की माप। ठीक, पांचों चीजें हमने निकालनी, वैल्यू रख देनी है। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप? यही कि L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। हम जानते हैं कि बहुलक बराबर। ठीक, फॉर्मूले में रख दो, बस हो गया। L कितना था? 30। ठीक, F1 23 माइनस F0 21, 2F1 यानी F1 का दोगुना 23 का दोगुना 46।
23 का 2 गुना 46, F0 कितना 21 माइनस के 21 और F2 माइनस के 14 और गुणे में 10। इन दोनों को जोड़ोगे माइनस माइनस के हैं तो 4 और 1 5 और 1 और 2 3, ठीक 21। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर ही लेते हैं और क्या। 23 में से 21 के 2 और 46 में से हमें घटाना है कितना 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 गुणे 10। तो 46 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा 30 प्लस 2 बट्टे में 46 में से 35, 6 में से 5 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक 11 बचेगा और गुणे 10, ठीक। तो 10 का गुणा इसमें करोगे 30 प्लस 20 बटे 11, 11 को डिवाइड कर लो किसको 20 से, ठीक। तो भाग दोगे अगर 20 में किससे 11 से, एक बार जाएगा 11 एकम 11 बचा कितना 9, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 11 अट्ठे 88, फिर कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ाओगे 11 एकम 11, ठीक। फिर 9 बचेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हमें पॉइंट से सिर्फ 2 अंक तक देखना होता है, ठीक। यानी इसकी जगह हम लिखेंगे क्या 30 प्लस 20 बटे 11 की जगह लिखेंगे 1.81, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 31.81 आंसर, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको बहुलक। अब एक भी क्वेश्चन इस तरीके का अगर आ जाए तो हमें लगता है नहीं छोड़ोगे आप, ठीक। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अपना सजेशन जरूर भेजना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।